आप देख रहे हैं जनपद न्यूज एंड व्यूज। मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं जनपद न्यूज़। अभी मैं हूं पटना के गांधी मैदान स्थित IMA हॉल में। आज स्वर्ण सेना बिहार द्वारा आधुनिक बिहार के निर्माता बिहार के श्री कृष्ण सिंह जी को भारत रत्न दिलाने के लिए संकल्प सभा का आयोजन किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि संकल्प सभा का शुभारंभ किया जा रहा दीप प्रज्वलन करके, जिसमें हिसुआ विधायक नीतू सिंह, अरवल के पूर्व विधायक चितरंजन सिंह और भी कई गणमान्य लोग दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। और स्वर्ण सेना बिहार द्वारा आयोजित इस संकल्प सभा में जितने भी लोग आए हुए हैं, आज यहाँ एक संकल्प ले रहे हैं कि श्री कृष्ण सिंह जी को भारत रत्न दिलाना है। उसके लिए अगर आंदोलन करना पड़ेगा तब आंदोलन भी करेंगे। श्री कृष्ण बाबू जो हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, उनके बारे में सब लोग जानता है और इस बिहार के लिए वो क्या किए हैं किसी से छुपा हुआ नहीं है। बिहार के लोगों को नहीं मिला अभी तक में, तो मैं तो भाजपा के लोगों से पूछना चाहती हूँ। इससे पूर्व में अब गठबंधन की सरकार भी रही है, तो इससे पूर्व में भी तो इसके पूर्व में भी तो हम मांग किए हैं। क्या मांग किए हैं कि श्री बाबू को भारत रत्न मिलना चाहिए। हमारी सरकार नहीं दी, समाज के लिए बहुत काम किए, उनको भी मिलना चाहिए। पहले श्री बाबू का मिल जाएगा तो फिर उनके लिए हम लोग मांग करेंगे। दोषारोपण करने की बात होती है तो मैं अपने आप को दोषी मानता हूँ। अपने आप को इसलिए दोषी मानता हूँ थोड़ा सा कि सही मायने में जो मार्केटिंग मेरे समाज की, चाहे उसमें हम भी हैं, बाद में ही सही आए नेतृत्व करने के लिए। बहुत लोग पहले भी नेतृत्व किए। श्री बाबू का जो मार्केटिंग करना चाहिए था वो मार्केटिंग हम नहीं कर पाए। जैसे सामाजिक न्याय के नाम पर देख रहे होंगे 32-33 साल से लगातार लोग राज कर रहे हैं, लेकिन असली सामाजिक न्याय के पुरोधा श्री बाबू थे, उनकी कहीं चर्चा नहीं होती है। कहीं श्री बाबू का जो मार्केटिंग होना चाहिए था, जो उनका विचार था, जो प्रचार प्रसार होना चाहिए था, नहीं हुआ। और बिहार का दुर्भाग्य है, हम तो यही मानते हैं। बिहार के श्री बाबू जो प्रथम मुख्यमंत्री बिहार के हुए और आज़ाद भारत में उद्योग के क्षेत्र में, वो चाहे सिमरी में खाद कारखाना हो, बरौनी रिफाइनरी हो, शिक्षा के क्षेत्र हो, उद्योग के क्षेत्र हो, एक मिसाल कायम करने का काम किया था। और ईमानदारी का भी दूसरा नाम श्री बाबू थी। बिहार के श्री कृष्ण बाबू प्रथम मुख्यमंत्री रहे। 23 सालों के शासन काल में जब उनका, आप भी जानते होंगे पत्रकार महोदय, तिजोरी खुला राज्यपाल के सामने तो 24,500 रुपया था। परिवारवाद में आइए कि कुछ लोगों ने जब वो मुख्यमंत्री रहते हुए उनको कहा गया कि वो अपने बेटे शिवशंकर बाबू को चुनाव लड़ाइए, उन्होंने कहा कि नहीं, या तो श्री बाबू चुनाव लड़ेगा या शिवशंकर लड़ेगा। अगर शिवशंकर लड़ेगा मेरा बेटा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, श्री बाबू मैं चुनाव लड़ेगा तो शिवशंकर नहीं लड़ेगा। तो सोच लीजिए परिवारवाद के कितना विरोध थे। ईमानदारी का दूसरा नाम, औद्योगिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अमूल चूल परिवर्तन उन्होंने किया। एक देश को आयाम, जिस समय स्थिति भारत का अच्छा नहीं था, उस समय बिहार में वो दिखला दिए। इसलिए श्री बाबू को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। किन नेताओं ने, राजनीतिक कंसों ने अभी तक मिलने नहीं दिया। मैं स्वर्ण सेना में आज कार्यक्रम जो है मैं आया हूं और संकल्प दिलाया हूं कि जो अभी तक सत्ता आज़ादी के बाद, श्री बाबू के बाद जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, उनको क्यों नहीं मिला। सोचना ये होगा उन्हें क्यों नहीं मिला, किसको मिला। मैं उनका सम्मान करता हूं, चाहे कर्पूरी ठाकुर महोदय हो, सबको लेकर चले। लेकिन श्री बाबू तो भी कोई समाज के नेता नहीं थे, समर के, वो तो दलितों के लिए भी आप जानकारी लीजिए कि देवघर मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता, उन्होंने तुरंत खुलवाने का काम किया। तो सबको लेकर साथ चलते थे। अच्छा, ऐसा बोला जाता है कि आधुनिक बिहार के निर्माता श्री कृष्ण सिंह जी हैं, तो उनको आज तक सरकार नजर क्यों नहीं डाले कि उनको भी भारत रत्न? तो यही तो कर रहे हैं, यही तो समझना है। इसी के लिए ना हम लोग आंदोलन करेंगे अब। और जो ये स्वर्ण समाज के, ये सारा समाज के क्यों नहीं मांग किया, उसी को ना संकल्प युवाओं को दिला कि उसको रगेद दीजिए कि क्यों नहीं मिला। इस पर सोचना है, मिलेगा
क्या मिलेगा? श्री बाबू भारत रत्न के लिए वे तो एक अलग थे, कृष्ण नाम का ही अर्थ जो बताएं आपकी बिहार केसरी, शेर लगा, केसरी माने बिहार के विकास में शेर थे, औद्योगिक क्षेत्र में शेर थे, शिक्षा के क्षेत्र में शेर का काम किए, तो उनको तो मिलना ही चाहिए। तो दुर्भाग्य है उन नेताओं को जिसने भी नहीं दिया, चाहे वो देश की बात हो, पार्टी चाहे भाजपा हो, राजद हो, कांग्रेस, क्यों नहीं दिया? संकल्प से सिद्धि मिलता है। एक आदमी, यहाँ तो अनेकों आदमी हैं, हजारों हजार आदमी इस हॉल में संकल्प लिया, एक आदमी संकल्प लेता है, संकल्प से सिद्धि मिलता है, इसलिए निश्चित भारत रत्न मिलेगा। और अगर नहीं देता है ये सरकार, ये निकम्मी सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, हम लोग उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। ये ड्रामाबाजी से नहीं चलेगा। क्यों नहीं मिला, इस पर चिंतन करना है, इसके लिए हम लोग को संघर्ष करना है।